ठीक है। वैल्यू, वैल्यू क्या होती है? वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं अहमियत। देखिए, हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू उसके पैसों से भी ज़्यादा हो सकती है, उसकी फीलिंग से भी ज़्यादा हो सकती है। वो डिपेंड होती है एक इंसान पर, ठीक है फ्रेंड्स, कि वो अपनी वैल्यू को कितना मानता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक वैल्यू ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान को गलत करने से रोकती है, क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू में। तो आप लिख सकते हो, जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हमको रोकती है कोई भी गलत काम करने से, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको लिख सकते हो। अब मैं सेकंड टॉपिक की बात करता हूँ, एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन के बिना हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये देख रहे हो A4 शीट जिस पे मैंने ये लिखा हुआ है, जो ये हमारी A4 शीट है, अगर हम इसके बारे में नॉलेज ना लेते तो हम इसको बना नहीं पाते, और ना ही मैं फिर इसके ऊपर लिख पाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमको कुछ भी करने के लिए हमको उसके बारे में नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज कैसे मिलते हैं? जब हम एजुकेशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो नॉलेज हमको तभी मिलती है। अब हम बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, वैल्यू एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दो इंसान हैं तो उनके बीच में क्या करता है? हार्मनी पैदा करता है। हार्मनी मतलब एकता बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एकता बनाता है, क्रिएट हार्मनी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैल्यू एजुकेशन हमारी लाइफ में, वैल्यू एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम देख लेते हैं नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, नंबर 1 पॉइंट है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन है, इसका मतलब है कि हमको वैल्यू एजुकेशन की नीड क्यों हुई, इसकी ज़रूरत क्यों हुई। तो अब हम इन टॉपिक के माध्यम से इसको समझेंगे। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, मतलब कि जो भी हम चाहते हैं हम उसको अच्छे से समझ पाए, करेक्ट उसको पहचान पाए, फिर उसके बारे में हम आगे डिसीजन ले पाए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी कि ये हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी, यानी कि हमको सबसे पहले समझना होगा कि हमारा आने वाले जो लाइफ है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आने वाली लाइफ है उसमें क्या अच्छा रहेगा, किस चीज़ की वैल्यू रहेगी, और हमको उसको ही चूज़ करना है फिर। लेकिन ये अपने पे भी डिपेंड होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आगे चलने में उसका स्कोप क्या है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ, जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो आप ब्रांच को चूज़ करते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा जो सी अच्छी ब्रांच लगती है आप उसमें ही जाते हो। सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखते हो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और फिर उसके बाद आप ब्रांच को सेलेक्ट करते हो, और फिर ये भी देखते हो कि उसका स्कोप क्या है, आने वाली लाइफ में उसका स्कोप क्या है। तो यही चीज़ है, ये आपको एक डायरेक्शन देता है जो हमारा वैल्यू एजुकेशन होता है, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपना डिसीजन खुद ले पाए, ठीक है फ्रेंड्स, अपनी लाइफ के लिए। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारी वैल्यू होती है और जो स्किल्स होते हैं वो हमारे साथ साथ इंक्रीज़ होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। वैल्यू जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। वैल्यू जैसे कि आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको डिग्री मिल गई तो वो हो गई आपकी वैल्यू। और जो आपकी एजुकेशन या स्किल्स है, ठीक है फ्रेंड्स, वो जो भी आपको नॉलेज गेन हुई वो आ गई आपको स्किल्स में, यानी कि जो भी वर्क आपको आता है, आपका जो टैलेंट है वो आ गया आपका स्किल्स में। अब आप सपोज़ कीजिए आपके पास वैल्यू तो है, यानी कि डिग्री तो है, लेकिन स्किल्स है नहीं, मतलब आता कुछ नहीं आपको, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके पास वैल्यू नहीं है, स्किल्स है, आपको काम तो आता है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए, तभी अच्छा रहता है, वैल्यू एंड स्किल्स। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इवैल्यूएशन ऑफ बिलीफ्स। मतलब
आपको कुछ भी करना हो तो आप सबसे पहले अपने अंदर देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जब आप किसी चीज़ में एडमिशन लेते हो, बीएससी बीटेक, तो आप सबसे पूछते हो कि क्या अच्छा है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, तो आप अपनी सुननी बंद कर देते हो, आप दूसरे की सुनते हो फिर। तो ये गलत बात है, आपको खुद पर ही बिलीव होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको अच्छा लगता है वही करना चाहिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही करना चाहिए। तो इसलिए हमको एजुकेशन की ज़रूरत होती है कि हम अपने डिसीजन खुद ही ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आप एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंगली इनकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है हमारा हार्मनी एंड कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, हार्मनी का मतलब होता है हिंदी में एकता, और इसका मतलब भी होता है एकता। कोऑपरेशन का मतलब भी होता है एकता। तो फ्रेंड्स, दो इंसान हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा प्यार है, प्रेम है, तो ये किसकी वजह से आता है? एजुकेशन की वजह से ही तो आता है। और जब हमारे अंदर हार्मनी रहेगी तो हमारी सोसाइटी भी अच्छी होगी, हमारी फैमिली भी अच्छी होगी, और हमारी कंट्री भी फिर अच्छी होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है हार्मनी का। ठीक है फ्रेंड्स, आप इनको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अब हम सिक्स इसकी बात करते हैं, कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, कंटेंट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो कंटेंट का मतलब होता है सामग्री ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी कि वैल्यू एजुकेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, मतलब कैसे हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं एजुकेशन की वैल्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले माई सेल्फ, सबसे पहले खुद को सीखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपनी एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है, वो सबसे पहले खुद में डेवलप करनी है। फिर उसके बाद माई फैमिली, जब आप उसको अपने घर पे यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपका इफ़ेक्ट आपकी फैमिली पर भी पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी फैमिली, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपकी सोसाइटी है, हिंदी में बोले तो समाज, तो जहाँ पे आप रहते हो तो आपकी फैमिली का इफ़ेक्ट आपकी सोसाइटी पर पड़ेगा, और फिर आपकी सोसाइटी का इफ़ेक्ट पड़ेगा नेशन, यानी कि उससे जो बाहर जितने भी है, या हम यहाँ पे कंट्री लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमारा ये होता है कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट की, बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। यह हमारा सेवेंथ टॉपिक है, बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसकी गाइडलाइंस क्या है, बेसिक गाइडलाइंस क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल। तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं तभी आपके समझ में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कहीं भी हम एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या ले रहे हैं, तो सबके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे फीमेल के लिए या मेल के लिए हमने बोल दिया कि मेल मेल के लिए है बस हम जो एजुकेशन है, और फीमेल के लिए नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और सभी जगह होना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब होता है सब जगह, यानी कि पूरी दुनिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ना तो मेल फीमेल ऐसे कोई भेदभाव कर सकते हैं कि लड़के को पढ़ना है या लड़की को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब जगह होगा और सबके लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रेशनल क्या होता है। तो ये फ्रेंड्स, जो रेशनल का मतलब है, मतलब कि लॉजिक एंड रीज़न होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूं, जैसे 1+1 ये क्या होता है 2। अगर कोई आपसे, आपका ही सीनियर ये कहने लगे कि 1+1 11 होता है, तो ये तो गलत है ना। तो हमको लॉजिक के साथ चलना चाहिए, लॉजिक और रीजनल, और फिर हमको उसको वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आता है हमारा रेशनल में, जो भी चीज़ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेचर। नेचर यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये ही है, तो इसको प्रूफ होना चाहिए, मतलब ये बात है, हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए जो बात है। नेचुरल, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, ये है,
सूर्य, ये क्या है सूर्य, और ये क्या है पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो ये क्या है नेचुरल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही 1+1 = क्या होता है 2, मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमको इस लॉजिक से स्टडी करनी चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। ठीक है फ्रेंड, जो अब आपका सीनियर आपको बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और वो गलत बोल रहा है, तो वो गलत है, आपको नेचुरल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेरीफिएबल, यानी कि आपको कोई भी टास्क है या कोई भी एजुकेशन है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वो वेरीफाई करनी भी आनी चाहिए, या वेरीफाई होगा तब आपको वो मानना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑल इनकम्पेंसिंग। ऑल इनकम्पेंसिंग का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी बताया था ना मैंने यूनिवर्सल, तो इसका मतलब भी यही होता है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, और हम कोई भी स्टडी कर रहे हो वो सबके साथ या सबके लिए समान हो, एक जैसा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आता है, तो बेसिक गाइडलाइंस यही है फ्रेंड्स। अब हम 8 पॉइंट को देखते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता चल रहा होगा सेल्फ मतलब अपना, एक्सप्लोरेशन की अपने अंदर कुछ जो भी आपका टैलेंट हो, कुछ भी हो, तो आपको अंदर पहचानना है कि आप क्या हो। सबसे पहले आपको खुद की पहचान करनी है कि आप क्या हो और आप क्या करना चाहते हो। तो ये आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, मतलब अपने अंदर की जो स्किल है आपके पास उसको पहचानना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको एक्सप्लोर करना है, तो यही होता है। अब हम बात करते हैं 9th, पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इससे क्या होता है, जब हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचानते हैं कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिलते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो पर्पस मतलब उसका उद्देश्य है। जब आप खुद को पहचानोगे तो उसका उद्देश्य क्या है, आपने खुद को पहचाना कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और या आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो, क्या स्किल है आपके अंदर, आपने वो पहचाना, और क्यों करना चाहते हो। तो यही इसका यही आता है कि पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, उसका पर्पस क्या है जो आप करना चाहते हो। जैसे आपको डांसिंग पसंद है, आप डांसिंग क्यों करना चाहते हो, तो आपको ये सब पता होना चाहिए उसका पर्पस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 10th। अब हमारा टॉपिक है कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए फ्रेंड्स, कंटेंट का मतलब होता है सामग्री, और मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब यानी कि हम अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने के लिए क्या क्या हमको ज़रूरत है। नंबर 1, सबसे पहले डिज़ायर, अपनी इच्छा का पता लगाना, जो हम चाहते हैं सबसे पहले हमको खुद से ही पता लगाना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है, यानी कि अपनी इच्छा का पता लगाना। और फिर प्रोग्राम, जब हम अपनी इच्छा का पता लगा लेंगे उसके बाद हमको ये देखना है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। अब सपोज़ कीजिए कि आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा है, आपका डिज़ायर है ये, तो आपने डिज़ायर तो कर लिया अपना कि हाँ मेरी ये इच्छा है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और लेकिन आपको ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि लेना कैसे है। आपको एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जो फॉर्म होते हैं वो फुलफ़िल करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो इसी प्रकार से हमारी कोई भी इच्छा होती है, या वो डांसिंग की भी हो सकती है कि हमको डांसिंग करनी है। डांसिंग की इच्छा तो आपकी हो गई, लेकिन उसके बाद आपको डांसिंग सीखनी भी तो है, और फिर उसके बाद जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करनी है वहाँ पे आप जाओगे, फिर परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसके लिए आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी, जिससे कि आप अच्छा डांस परफॉर्मेंस कर पाओ। तो अब हम बात करते हैं 11, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि जब हम सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि जब हम अपने अंदर देखते हैं कि हमारे में क्या टैलेंट है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है जिससे कि हम अपने सही टैलेंट को पहचान पाए, यानी कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है उसको अच्छे से पहचान पाए। तो उसको सही पहचानने के लिए इसका एक प्रोसेस होता है जो मैं अब आपको बताऊंगा। वेरीफाई ऑफ बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस।
इसका मतलब ये होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी कि ये बेस्ड होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस पे। वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी कि आपके पास जो चीज़ स्टार्टिंग से ही है, नेचुरल है, जैसे आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप सिंगिंग कर सकते हो, आप स्टार्टिंग से ही डांसिंग कर रहे हो तो आप डांसिंग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो भी आपके पास नेचुरली है तो आप उससे भी पता लगा सकते हो, या उसके बेसिस पर ही हम पता लगाते हैं। या आप स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही रनिंग करने में फास्ट हो, आप रनिंग फास्ट करते हो तो आप मैराथन में अपनी पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि अपने अंदर के टैलेंट को पहचान सकते हो कि आपके पास स्टार्टिंग से ही क्या है, और उसके बिहाफ पर आप डिसीजन ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, लिव अकॉर्डिंग टू इट, बिहेवियर विद ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, वर्क विद रेस्ट ऑफ द नेचर लीड्स टू म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। देखिए फ्रेंड्स, आपकी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी दोनों होनी चाहिए, तभी आपका जो डिसीजन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि जो आप सेल्फ को एक्सप्लोर करोगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि आप उसको कर सकते हो। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, और प्रोस्पेरिटी खुशहाली। अब मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे हैप्पीनेस तो हो गई, आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है फ्रेंड्स, वो हो गई आपकी हैप्पीनेस। और प्रोस्पेरिटी क्या होती है, आपके घर पे सामान, हर चीज़ है जिसको भी आपकी नीड हो, जिस सामान की आपको नीड हो वो सब है, गाड़ी बंगला हर चीज़ है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो, तो वो क्या है, प्रोस्पेरिटी। और हैप्पीनेस में क्या है कि आपके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है, गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अंदर से क्या हो, खुश हो, तो वो हो गई आपकी हैप्पीनेस। और प्रोस्पेरिटी, आपके पास सामान तो है यूज़ करने के लिए, और लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो, वो हो गई आपकी प्रोस्पेरिटी। और जब ये दोनों आपके साथ होती है तो आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन बिल्कुल अच्छा करते हो। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, आई प्लस बॉडी ह्यूमन, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हैप्पीनेस, इसको हमने हैप्पीनेस का सेंस माना, और इसको प्रोस्पेरिटी बॉडी, क्योंकि इसको बॉडी का हमने क्यों माना, क्योंकि ये फिजिकली है। आप कहीं पे जाओगे, आप कार में जा रहे हो तो आप फिजिकली हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पानी पियोगे तो वो क्या करोगे, फिजिकली है, लेकिन आप अंदर से खुश हो, आई का ले दिया, मतलब आप अंदर से ही खुश हो। तो जब दोनों चीज़ आपके पास होगी तभी आप अच्छा कर पाओगे, जो भी आपने सेल्फ को एक्सप्लोर किया। जैसे आप डांसिंग में गए, ठीक है फ्रेंड्स, आपने नेचुरल एक्सेप्टेंस किया कि हाँ मुझे डांसिंग अच्छी लगती है, तो आप हैप्पी हो उसमें, लेकिन प्रोस्पेरिटी नहीं है, आप उस काम करने में खुश हो, आपका मन खुश है, लेकिन आप उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक सही डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन आइडेंटिफाई करने के लिए इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस प्रोसेस को अच्छे से करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं, जब हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम प्रपोजल करते हैं। प्रपोजल का मतलब होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ सोचते हैं वो होता है प्रपोजल, कि हाँ मुझे क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं, उसको फील करते हैं कि हाँ हम उसको कर भी सकते हैं या नहीं। फिर उसके बाद हम उसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद समझने के बाद हम उसका टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ठीक भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम पॉइंट में करते हैं, लेकिन ये तब करेंगे तब हमारी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी दोनों होगी, तो हम तभी करेंगे, वरना नहीं हो सकता। टेस्ट, एश्योरेंस, यानी कि आप उससे श्योर हो या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर सेटिस्फैक्शन, आप उससे सेटिस्फाई हो या नहीं। फिर यूनिवर्सल, या हम बोल सकते हैं यूनिवर्सैलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब टाइम, मतलब कोई रेंज तो नहीं उसकी, मतलब फिक्स टाइम तो नहीं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ही रहेगा, क्योंकि ये सभी के लिए सामान होनी चाहिए, सभी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर प्लेस, किसी पार्टिकुलर प्लेस पे तो नहीं, सब जगह होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप कुछ भी कर रहे हो या एजुकेशन ही कर रहे हो आप, तो सब किसी भी टाइम आप कर सकते हो,
प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है, हर जगह होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एज अ फील्ड चूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आप जाना चाहते हो। अब इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन के लिए तो नहीं, बस मेरे लिए तो नहीं वे वो चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है। अब हम देखते हैं, हमने किया ये, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नंबर 1 नेचुरल एक्सेप्टेंस, नंबर 2 एक्सपेरियंशियल वैलिडेशन। तो ये इसका मतलब होता है हिंदी में अनुभाविक सत्यापन, मतलब जो आप अनुभव करते हो उसका सत्यापन, उसको ट्रुथ, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी कि जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, नेचुरल एक्सेप्टेंस, सबसे पहले आप ये देखो कि अंदर आपके क्या है, मतलब स्टार्टिंग से ही आप करना क्या चाहते हो, जो आपके पास स्किल है स्टार्टिंग से ही, नेचुरल स्किल बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट। तो ऐसा क्या है आपके अंदर जिससे कि आप उस फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। फिर होती है एक्सपेरियंशियली या एक्सपेरियंशल वैलिडेशन, यानी कि उसको अनुभव करो कि वो सही है या गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आता है इसमें। अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर ये बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। तो ये रहा बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, कंटिन्यूअस प्रोस्पेरिटी। देखिए फ्रेंड्स, इसके 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। नंबर 1 कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, जब आप कंटिन्यूअस हैप्पी रहते हो, ठीक है फ्रेंड्स, आप हमेशा खुश रहते हो, तो क्या होता है आपका आप हेल्थी रहते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी टेंशन है वो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेओगे, फिर जब आप हैप्पी रहोगे तो टेंशन को भूल जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कंटिन्यू प्रोस्पेरिटी, इसका मतलब होता है इसमें भी आप हैप्पी रह सकते हो, हैप्पी रहते हो इसमें भी, और अपनी फैमिली से लव करते हो, फ्रेंड्स से लव करते हो, इसमें मतलब प्रोस्पेरिटी, ठीक है फ्रेंड्स, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये आ जाता है इसमें, आप इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन में इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन, मतलब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है फुलफिल ऑफ एस्पिरेशन की, राइट अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले कुछ भी चीज़ है हमको उसको समझना पड़ेगा, राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे 2 पर्सन है, दोस्त है 2, वे आपस में गाली देते हैं, एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वे, तो जब वे एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वे आपस में लड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि मतलब आदत सी है या जो भी है, तो वे आपस में लड़ते नहीं है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन कोई भी उनको आके एब्यूजिंग लैंग्वेज के साथ उनसे बात करे तो वे उनके साथ लड़ेंगे, तो वो क्या हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग, वे एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। और राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ज़रूरी, जैसे कि 2 फ्रेंड हैं, वे थोड़ी बहुत एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो लेकिन वो समझ आता है कि उसका सेंस ये नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। रिलेशनशिप क्रिएट म्यूचुअल हैप्पीनेस, यानी कि रिलेशनशिप को क्रिएट करो, एक हार्मनी को क्रिएट करो, जिससे आपकी हैप्पीनेस क्या रहे, क्रिएट हो जाए, बन जाए, बनी रहे आपकी हैप्पीनेस। फिर है फिजिकल फैसिलिटी म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, यानी कि फिजिकल आपको एसी चाहिए, ठीक है, कुछ भी चाहिए आपको फिजिकली, तो वह आती है फिजिकल फैसिलिटी में, कार बाइक जो भी है सब कुछ फिजिकल फैसिलिटी में आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी करेक्टली। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये टॉपिक आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी क्या होती है। सपोज कीजिए आपका एक फ्रेंड है, आप उसके घर पे गए और घर पे जाने के बाद में उसने आपसे अच्छे से बात तो की, लेकिन उसने आपको एक पानी तक के लिए भी नहीं पूछा, तो यहाँ पे क्या आ गई, हैप्पीनेस आ गई, लेकिन प्रोस्पेरिटी नहीं आई, क्योंकि उसने आपसे कुछ पूछा नहीं, तो आपसे उसने अच्छे से बातें की, तो वहाँ पे प्रोस्पेरिटी नहीं आई, लेकिन हैप्पीनेस आ गई। और अगर हम प्रोस्पेरिटी की बात करें तो उसने आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा वो उस कंडीशन में,
लेकिन जो भी आपको चाहिएगा, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी, जो भी वो उसको फुलफ़िल करेगा, तो वहाँ पे प्रोस्पेरिटी हो गई। तो यही होता है फ्रेंड्स हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी में। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ हैप्पीनेस। मैंने यहाँ पे इसके 2 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं फ्रेंड्स। ये इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, मेटलिस्टिक डिज़ायर, नॉन मेटलिस्टिक डिज़ायर। मेटलिस्टिक डिज़ायर का मतलब होता है जो आपकी इच्छा होगी वो होगी हाउस की, मनी की, ठीक, कार की, मतलब फिजिकली होगी फ्रेंड्स, ठीक है, इस कंडीशन में। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें नॉन मेटलिस्टिक डिज़ायर, तो इसमें क्या होगा, आपको हार्मनी फीलिंग और मतलब कोई भी फीलिंग से रिलेटेड आपको ऐसी डिज़ायर होगी। तो यही होता है फ्रेंड्स। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल। इसके 4 पॉइंट होते हैं, हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन द फैमिली, हार्मनी इन द सोसाइटी, हार्मनी इन द नेशन। हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग क्या होता है फ्रेंड्स, हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग मतलब सबसे पहले आपको खुद के अंदर ही हार्मनी लानी है, खुद के प्रति, ठीक है फ्रेंड्स, और जिससे कि आप अपनी फैमिली में अपना इफेक्ट डाल सके। हार्मनी इन द फैमिली, फिर आपसे ही आपकी फैमिली के अंदर क्या आएगी, एक एकता आएगी, मतलब अच्छे से रहने लगेंगे आप, और आपकी फैमिली की वजह से सोसाइटी में आएगी हार्मनी इन द सोसाइटी। फिर जैसे जैसे आपकी फैमिली में हार्मनी आएगी तो जहाँ पे आप रहते हो, सोसाइटी मतलब समाज, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे भी हार्मनी आएगी, हार्मनी इन द नेशन। और जब आपकी सोसाइटी में हार्मनी हो जाएगी, अच्छे से रहेंगे आप, तो आपके नेशन या हम बोल सकते हैं कंट्री